हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। बच्चे, हम लोग कर रहे थे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 लाइट, जिसका ये पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन को हम अलग करने वाले हैं, पहले डिसाइड हो गया था, ठीक है ना। अभी हमने सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करे थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस के। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे वो पूरे कर लिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप हो, जिससे कि बोर्ड लेवल जब क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में एकदम से नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको घबराहट ना हो। इसलिए कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये एक मैंने असाइनमेंट बनाया हुआ है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, पर इस 5 क्वेश्चन को करने में आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको मजा आ जाएगा, एकदम वजनदार हो जाओगे तुम लोग रिफ्लेक्शन में, कि रिफ्लेक्शन का तो कोई भी क्वेश्चन आ गया सब तोड़ देंगे एकदम। और वही रिफ्रैक्शन में भी करेंगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पर अभी रिफ्लेक्शन में। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से असाइनमेंट की, इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर में आ रहे हैं उनको बता दूं कि वो लोग अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, देख लो, क्योंकि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल वाली जो ट्रिक्स हैं मैंने सिखा रखी हैं उसमें, ठीक है ना। वैसे आप लोग अभी भी तुरंत भी देखना स्टार्ट करोगे तो भी बनेगा, पर वो देख लोगे तो और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है भैया, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। बहुत सारी चीजें तो यहीं से क्लियर होने लगती हैं, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है, इमेज रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इससे भी हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की और पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो प्लस ओ, तो ये प्लस 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट तुमने कहा सर प्लस में क्यों ली। ऑब्जेक्ट की हाइट इसलिए प्लस में ले ली भैया क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो ना ऑब्जेक्ट को, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी चीज मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 32 सेंटीमीटर। आपने कहा भैया इसको आपने माइनस में क्यों लिया। इसको माइनस में इसलिए लिया है भाई साहब कि मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है ना। अब आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे, पॉलिश जो सरफेस है यहां रखोगे, ऐसा तो नहीं पीछे रख दोगे। कांच के सामने खड़े हो तो पीछे जाके खड़े होने का कोई फायदा नहीं। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख रखा है और ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड पे कुछ भी मेजर करोगे वो नेगेटिव, पोल से राइट हैंड पे कुछ भी मेजर करोगे वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव मेजर करोगे वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस पे डाउन मेजर करोगे वो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कहां मेजर करवाने हो, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इन ऑल केसेस, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। इमेज का साइज भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ उसके आगे प्लस लगाऊं या माइनस। आपके मन में आ चुका होगा माइनस लगाओ। इमेज कैसी है, रियल है। अगर इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वो भी उनने दे रखा है। नहीं भी देते तो हम मान जाते, नहीं भी देते तो हम ये मान लेते कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, ऐसे बनती है। अगर कोई भी चीज डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उसका मेजरमेंट होगा नेगेटिव। तो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की जो लेंथ है, डिस्टेंस कह रहा हूं सॉरी, इमेज की जो लेंथ है वो नेगेटिव हो गई। फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, इमेज की डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे भी मैंने आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, डू नॉट पुट द साइन ऑफ अननोन। जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी रहती है उनका साइन कभी मत पुट करना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आंसर में अपने आप उनका साइन आ जाएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पर जो अननोन क्वांटिटी है उनका साइन कभी पुट नहीं करना, लिख लेना यहां पे, ठीक है ना बच्चे। टाइम लगेगा पर हां कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड करवा दूंगा, ये वादा है, ठीक है बच्चे। चल आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये हमने डाटा बना लिया था। अब इसके बाद वो हमसे कह रहा है फोकल लेंथ निकालो और इमेज की डिस्टेंस निकालो। मैंने निकाल देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। हम पे एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, -v/u, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम पे मैग्निफिकेशन तो गिवन नहीं है,
पर हम पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, यस। हम पे ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है, यस। हम पे इमेज की लेंथ गिवन है, यस। मतलब इस वाले इन दो फॉर्मूलों से हम लोग इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले होते हैं, बट मैग्निफिकेशन हम पे नहीं था तो हमने इन दो फॉर्मूलों को यूज कर लिया। चलिए, माइनस की जगह माइनस, वी की जगह वी, यू की जगह क्या पुट कर देंगे -32, आई की जगह क्या पुट कर देंगे -3 हाइट ऑफ द इमेज, ओ की जगह क्या पुट कर देंगे +2 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, ये माइनस से माइनस खत्म, ये v इज इक्वल टू आ जाएगा -32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, -32 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 32 इंटू 3, 2 1 जा 1, 2 16 जा 32, 16 3 जा -48 सेंटीमीटर। अपने आप इमेज डिस्टेंस देखो नेगेटिव में आ गई, और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आने का मतलब इमेज कैसी होती है, रियल। और ये तो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, मतलब हमारा आंसर सही आया है। आंसर इमेज डिस्टेंस देखो अपने आप नेगेटिव में आ गई, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आने का मतलब इमेज रियल हो गई। इमेज डिस्टेंस यदि पॉजिटिव में आए, ये भी आप लोग डाउन लग सकते हो, इमेज डिस्टेंस यदि पॉजिटिव में आए तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। और अगर इमेज वर्चुअल होगी तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी तो कहां होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। कहां होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इन्वर्टेड होगी तो बनी कहां होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये खैर सारी बातें मैं आपको साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं, ये सारी बातें मैं साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे दिमाग में घुस जाए एकदम। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -48 सेंटीमीटर। अभी भी एक आंसर बाकी है, अभी भी आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो चलो ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, वो वाला जब तक कॉपी कर लेना, ये वाला कॉपी कर लिया होगा। ठीक है ना। फोकल लेंथ अभी भी निकालना है तो हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। कैलकुलेशन का बड़ा खास ध्यान रखें, पता चले हमको सारा कॉन्सेप्ट आता है पर हम मैथमेटिक्स में गलती कर दें, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बच्चे आपसे एलसीएम लेते नहीं बने, आप बिल्कुल बचपन वाली मेथड से एलसीएम ले लो, कोई बुराई नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। किसी को ये नहीं दिखाना कि मैंने एलसीएम डायरेक्ट लिया था, नहीं, मेरे को तो आंसर सही करके आना है मेरे भाई, है ना, आंसर सही करके आना है। ठीक है ना। चलो 1/f, इसको जरा अरेंज करके लिख लें तो -1/48, ये माइनस साइन भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ सामने आ जाएगा, ये 1/32, ये 1/f। 48 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 96। 48 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो 96 आएगा। करके जरूर देखना वो वाली मेथड से, ये आता है ना, ये वाली मेथड 32 एंड 48, ये मेथड 2 16 जा 2 24, 2 8 जा 2 12, 2 4 जा 2 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, ये 3 वैसा का वैसा 3 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, 96 इज द एलसीएम। 48 2 जा तो -2, 32 3 जा तो -3, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, -2 -3 कितना आ जाएगा, -5/96, -5/96। जरा इसको रेसिप्रोकल करके लिखें तो फोकल लेंथ आ जाएगी -96 डिवाइडेड बाय 5। इतना बेसिक मैथमेटिक्स में मान के चलता हूँ आप लोगों को आता होगा। चलिए, है ना, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18.2 आ रही है क्या, यस। f इज इक्वल टू आ गया -18.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आई है -18.2 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ नेगेटिव में आनी थी भैया, कॉनकेव मिरर की है। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत इत्मीनान और आराम से आपको ये क्वेश्चन समझाया, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे है, थोड़ा टेढ़ा लिख देता हूं और चलता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले डाटा बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। इट्स इमेज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर
फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस दे दी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सिंपल है, फोकल लेंथ फाइंड करना, मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे दी उसने कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही समझ में आया तो आपको ये बात तुरंत समझ में आनी चाहिए, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये बात हमेशा क्लियर होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, और इमेज बनी है 12 सेंटीमीटर पे, तो इमेज की डिस्टेंस भी दी है पर उसे प्लस में लेंगे। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, यस इमेज इज वर्चुअल। तुम कहोगे कहां लिखा है, लिखा कहीं नहीं पर इनडायरेक्टली दिया हुआ है, मिरर कॉन्वेक्स है। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो इमेज वर्चुअल ही होगी, और यदि वर्चुअल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। यदि वर्चुअल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस कैसी लेनी है, पॉजिटिव। चलिए 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/f आपको कैलकुलेट करना है, 1/v आपको दिया हुआ है +12, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है आपको -20। थोड़ा सा मैनेज करके लिख लेते हैं, 1/12 - 1/20, 12 और 20 का एलसीएम। मैंने आपसे कहा है नहीं बने तो शर्माना नहीं है, मेरे से नहीं बनता, देखो मैं ऐसे करता हूँ, एलसीएम सही लेना है, क्योंकि पता चले मैक्सिमम लोग यहाँ आके गलती करते हैं। नहीं बने ना तो ऐसे कर लो, शर्माना नहीं, किसी को बताना थोड़ी ना यार कि हमने एलसीएम आता है कि नहीं, यार हमें तो ये भी नहीं बताना हमें ये आता है कि नहीं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हमको सीखना है, तो हम आंसर अपने तरीके से लाएंगे, किसी के कहने पे नहीं लाएंगे, ठीक है ना। 2 6 जा 2 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा ये 5 जा 5 1 1 5 3 15 15 दूनी 30 दूनी 60। तो 12 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 12 और 20 का जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। अब 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60 इसलिए 5 यहाँ आ गया, 20 तिया 60 इसलिए 3 यहाँ आ गया, 5 - 3। तो 1/f इज इक्वल टू आ गया 2/60, 1/f इज इक्वल टू आ गया 2/60। इस चीज़ को यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं, ये तो एलसीएम तो ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू 2/60, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2, तो f इज इक्वल टू आ गया +30 सेंटीमीटर, मतलब हमारा आंसर सही है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, देखो अपने आप पॉजिटिव आ गई। कॉनकेव मिरर होता तो अपने आप फोकल लेंथ नेगेटिव आती। देखा, तो कंसेप्ट यहां से बनता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो तुरंत पकड़ लो कि वर्चुअल इमेज है, और अगर इमेज वर्चुअल है तो उसकी इमेज डिस्टेंस कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। पर हमेशा याद रखें अननोन क्वांटिटी का साइन कभी पुट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पढ़ लो साथ में, और डाटा बनाना तो सीख ही गए हो अभी तक, तो एक लाइन खींचो और डाटा बनाना चालू करो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले लिख लो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है क्या, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव -12 सेंटीमीटर। ये काई की आवाज़ आने लगी, कोई गाड़ी रिवर्स हो रही शायद बच्चों, थोड़ा सा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है, उससे डिस्टर्बेंस मत मानना यार प्लीज़, सॉरी है ना। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये मैग्निफिकेशन दे दिया उसने भैया, जो इमेज बनी है 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी है। परंतु यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इमेज बनी कैसी है, अगर इमेज रियल बनी है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, इमेज वर्चुअल बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। यहाँ इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, और कैसी बनी है, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 है, पर वो कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है और 4 टाइम्स बन रही है। 4 टाइम्स बनने का मतलब मैग्निफिकेशन 4, और रियल बनने का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू -4। यू हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। अब भी निकल गई यार, ये तो फॉर्मूला बड़ा आसान है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है -4, -v हमें निकालना है, u उनने दे रखा है
-12, माइनस से माइनस खत्म, v इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू -4, v इज इक्वल टू आ गया -48 सेंटीमीटर। देख लो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई कि नहीं। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का एक ही मतलब है, इमेज कैसी बनी होगी, इमेज रियल बनी होगी। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का एक ही मतलब है, इमेज कैसी बनी होगी, रियल बनी होगी। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा कई बार डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि बिल्कुल रोड साइड घर है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 है असाइनमेंट का। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। एक ऑब्जेक्ट जो है 24 सेंटीमीटर रखा है कॉन्केव मिरर पे। सबसे पहले डाटा बनाओ, सबसे पहले क्या लिख लिया, मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है ना। कॉन्केव मिरर के साथ वो इमेज कैसी बना रहा है, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज तभी बनती है जब वो रियल हो, रियल इमेज तभी बनती है जब वो इन्वर्टेड हो, इन्वर्टेड इमेज तभी बनती है जब वो कैसी हो, रियल हो। एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है वो लिख लेते हैं, -24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबल द साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के डबल है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है 2, पर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और आपको इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू थिंग्स, ओके ना। तो u दिया हुआ है, m दिया हुआ है, सबसे पहले v निकाल लेते हैं। m का फॉर्मूला होता है -v/u, m उसने दे रखा है -2, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इमेज इज इन्वर्टेड यानी कि रियल एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हो गया 2 और माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है। कैसे पता चला, क्योंकि इन्वर्टेड लिखा हुआ था, -v की जगह -v, u की जगह लिख दिया -24, ये खत्म। तो v इज इक्वल टू आ गया 24 इंटू -2, तो यह आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस आ गई मोने -48 सेंटीमीटर, सही बात भी है, रियल भी है, इन्वर्टेड तो होगी, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ठीक है भाई, v इक्वल टू -48 सेंटीमीटर आ गया। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/v कितना है, -48, u कितना दिया हुआ है, प्लस -24। थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख लो, माइनस साइन ऊपर ले जाओ पहले, तो ये 48 यहाँ का माइनस साइन ले जाओगे तो बीच में आ जाएगा 24। 48 और 24 का एलसीएम बताओ भाई, 48 और 24 का एलसीएम नहीं बने तो ऐसे, अपन ने तो बताया कोई शर्म नहीं, हमें तो नहीं है, तुम्हें आती है क्या, मुझे तो नहीं आती, मुझे तो नहीं आती ऐसे करने में, ठीक है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। आज कुछ ज़्यादा ही सब्जी बेचने वाले निकल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है पूरी घर की सब्जी, पूरे शहर की सब्जी यहीं बिक रही है। चलो कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं इसलिए उनको अपना काम करने दें, कोई दिक्कत नहीं, अपन थोड़ा बहुत आवाज़ से मैनेज कर सकते हैं। 48 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आपने निकाल लिया होगा अभी तक, ये 96 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 2 जा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, 48 2 जा 6 और 24 4 जा, क्यों 24 4 जा ही आएगा ना, यस। 20 चौके 80 और 4 चौके 16, यस 24 4 जा, तो यह आ गया मेरे ख्याल से, इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, यह आ गया 1/f इज इक्वल टू आ गया -6/96, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 96/6, ये माइनस का साइन। अब ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 6 36, तो f इज इक्वल टू आ गया -16 सेंटीमीटर। -16 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उस फोकल लेंथ की मिरर थी, उस मिरर की फोकल लेंथ थी -16 सेंटीमीटर और उस इमेज की डिस्टेंस थी -48 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, ये भी पूरा मन लगा के कर लो। मेरे ख्याल से अभी तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे साइन कन्वेंशन के, न्यूमेरिकल के, कि किस तरीके से हमको हैंडल करना है।
ठीक है, तो अटेम्प्ट करो बढ़िया। मैं यहाँ जब तक कर रहा हूँ तुम भी साथ में अटेम्प्ट करते जाओ। डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है भाई साहब। तो ये तो आधी तो टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है मतलब नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की होती तो पॉजिटिव लिख लेते। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। अरे रियल इमेज बन रही है क्या, मतलब इमेज की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, पर हम इसको कैसा ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अगर रियल इमेज बन रही है मतलब इमेज डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव में होती है। मेरा इक्वेशन लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी, 1/-20 इज इक्वल टू 1/-60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा सा मैनेज करके लिख लें इसको, तो ऐसा लिखा जा सकता है, -60 वाला इधर ले आए तो ये पॉजिटिव में हो गया, और ये कुछ ऐसा। आप लोग इसको देख लेना, मैनेज करके ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने इस टर्म को यहाँ ले आया तो ट्रांसपोज करके नेगेटिव पॉजिटिव में हो गया, फिर पूरी इक्वेशन ऐसी पलट के लिख दी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है, सिंपल मैथमेटिक्स से, कुछ बड़ा काम नहीं किया। अब 60 और 20 का एलसीएम जो फंस जाए वो डायरेक्ट निकाल लें, मतलब जो पूरे मेथड से निकाल लें, जिनको आता है वो डायरेक्टली निकाल लो। ये आ गया 60 और 20 का एलसीएम 60 बन जाए 1, 23 जा 60, तो 1/u इज इक्वल टू 1-3 -2/60। रेसिप्रोकल कर दो तो 60/2 और ये माइनस का साइन, तो ये आ गया -30 सेंटीमीटर। सही बात भी है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही आनी थी। आंसर सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इन ऑल केसेस। फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज नेगेटिव, फॉर कॉनकेव मिरर इट इज नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज नेगेटिव, फॉर कॉनकेव लेंस इट इज नेगेटिव। लेंस हो मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आनी है, और वो नेगेटिव आ गई मतलब आपका आंसर सही आ रहा है, आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है। चलिए बच्चों, आई होप न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। पर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले एक लेक्चर और बनाने वाला हूं, वो है रिफ्लेक्शन का वन शॉट। तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर देखने को मिलेगा वो रिफ्लेक्शन का वन शॉट होगा, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।